नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका प्रेरणा जंक्शन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना के बारे में। क्या आपके पास एक सपना है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक सफल लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना कैसे बनाएं। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग गोल्स। सबसे पहले हमें लक्ष्य को समझना आवश्यक है। लक्ष्य हमारे सपनों को दिशा देता है और हमें उच्चतम स्तर की प्रेरणा प्रदान करता है। ये हमारी जिंदगी में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अपने लक्ष्य को समझने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हमें अपने करियर में सफलता प्राप्त करनी है, किसी सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता फैलानी है, या अपने आप को एक कला या कौशल के क्षेत्र में विकसित करना है? हमें अपने आंतरिक अभिलाषाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को समझना चाहते हैं तो हमें अपने सपने को चुनने और उसके पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता होती है। हमें सोचना चाहिए कि यह सपना हमारे आंतरिक आवाज, इच्छाशक्ति या वाणी जैसे तत्वों से कैसे जुड़ा हुआ है। हमें अपने लक्ष्य को समझने के लिए विचारशीलता और आत्म जागरूकता के साथ अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। लक्ष्य को संक्षेप में व्यक्त करने में मदद करती है। हमें अपने लक्ष्य को संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए जिससे हमें अधिक स्पष्टता मिलती है। इसके साथ ही हमें अपने लक्ष्य को मापनीय बनाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रगति को माप सकें। सेक्शन 2, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। सफल लक्ष्य निर्धारण के लिए हमें स्मार्ट, विशेष, मापनीय, संवेदनशील, संभव, समय निर्धारित मानक का पालन करना चाहिए। यह एक तकनीक है जो हमें अपने लक्ष्य को व्यवहारिक और संभवनीय बनाने में मदद करती है। विशेष, स्पेसिफिक, हमें अपने लक्ष्य को संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए जिससे हमें अधिक स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के लिए, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो चैनल शुरू करना चाहता हूं, बजाय मैं प्रेरणा जंक्शन नामक एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं। मापनीय, मेजरेबल, हमें अपने लक्ष्य को मापनीय बनाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रगति को माप सकें। उदाहरण के लिए, मैं प्रतिमाह 4 नए वीडियो अपलोड करूंगा, बजाय मैं हर महीने 4 नए वीडियो अपलोड करने का लक्ष्य बनाता हूं। संवेदनशील, अटेनेबल, हमें अपने लक्ष्य को संवेदनशील बनाना चाहिए, यानी उसे हासिल करने के लिए हमारे पास संसाधन, कौशल और संभाव्यता होनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता को मान्यता देनी चाहिए और संभवता की व्याख्या करते समय यथार्थता बनाए रखनी चाहिए। संभव, रेलेवेंट, हमें अपने लक्ष्य को संभव बनाना चाहिए, यानी वह हमारे व्यक्तिगत महत्व और प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के माध्यम से अपने स्वयं की विकास और संघर्ष के उद्देश्य को संबोधित करना चाहिए। समय निर्धारित, टाइम बाउंड, हमें अपने लक्ष्य को समय निर्धारित करना चाहिए, यानी हमें उसे एक मुख्य समयमान से अवधि में पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता हूं। यदि हम अपने लक्ष्य को स्मार्ट मानक के अनुसार निर्धारित करते हैं तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलती है। ये हमें संगठित रहने और स्वर्गीय योजना का पालन करने में मदद करेगी। सेक्शन 3, क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान। अब हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे जो हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने में मदद करेगी। कार्य योजना एक मार्गदर्शक होती है जो हमें आवश्यक कदमों को संगठित करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें हमें अपने लक्ष्य को विभाजित करना चाहिए और हर एक कदम के लिए समय सारणी बनानी चाहिए। आइए हम कार्य योजना को बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। लक्ष्य की विशेषताओं को समझें। अपने लक्ष्य की विशेषताओं को समझें और उन्हें विवरणीपूर्वक नोट करें। यह आपको स्पष्टता प्रदान करेगा और आपको अगले कदमों के लिए मार्गदर्शन देगा। समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय करें। इससे आपको एक निर्धारित समयावधि में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। उपलक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे उपलक्ष्य में विभाजित करें। इससे कार्य को सुलभ बनाने में मदद मिलेगी और आपको प्रतिदिन के लिए स्पष्ट ध्यान केंद्र भी मिलेगा। कदम सूची तैयार करें। हर उपलक्ष्य के लिए एक विस्तृत कदम सूची तैयार करें। ये सूची आपको सामग्री को तैयार करने, वीडियो शूट करने, संपादित करने और अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्यों को निर्देशित करेगी। संसाधनों का विनियोजन करें। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को विनियोजित करें। इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, संपादक सॉफ्टवेयर आदि शामिल हो सकते हैं। आपके पास इन संसाधनों के उपयोग के लिए एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। यहाँ एक उदाहरण दिया जा सकता है। लक्ष्य, अपने प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सदस्य प्राप्त करना। समय सीमा, 1 साल के भीतर। उपलक्ष्य, प्रतिदिन एक वीडियो शूट करना और संपादित करना। प्रति सप्ताह में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना। सोशल मीडिया पर प्रचार करना। कदम सूची, वीडियो के लिए विषयों की संग्रहित करें, स्क्रिप्ट लिखें और वीडियो शूट करें, वीडियो संपादित करें और अपलोड करें, सोशल मीडिया पर वीडियो प्रमोट करें। संसाधन विनियोजन, HD कैमरा और ट्रिपॉड, अच्छी गुणवत्ता वाला माइक्रोफोन, वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर।
यही रहा हमारा कार्य योजना बनाने का प्रक्रिया, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने में मदद करेगी। ध्यान दें कि आप अपनी कार्य योजना को नियमित रूप से संशोधित कर सकते हैं जब आप प्रगति कर रहे हों। अब चलिए हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम अपनी वीडियो बनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। सेक्शन 4, ओवरकमिंग चैलेंजेस। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते समय हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आम बात है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता है। हमें इन चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए और इन्हें पार करने के लिए उपाय ढूंढने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जो हमें सावधान रहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक अवस्था का सामना करना। जीवन में चुनौतियाँ आना स्वाभाविक है। हमें इन्हें धैर्य से सामना करना चाहिए और अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी। कई बार हमें अपनी क्षमता में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। हमें अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करने के लिए सकारात्मक विचारों का समर्थन करना चाहिए। समय और संसाधनों का प्रबंधन। समय और संसाधनों का ठीक से प्रबंधन करना हमारे लक्ष्य की प्रगति में महत्वपूर्ण होता है। हमें योजना बनानी चाहिए, समय का उपयोग समझना चाहिए और आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। वातावरणिक परिवर्तन। दुनिया में वातावरणिक परिवर्तन हो रहा है और यह हमारे लक्ष्य की प्रगति में बाधा बन सकता है। हमें उपयुक्त परिवर्तनों के साथ समायोजन करना चाहिए और स्थितियों के लिए उपाय ढूंढना चाहिए। विचारों की बदलती दुनिया। विचारों की दुनिया दिन प्रतिदिन बदल रही है। हमें नए विचारों का सामर्थ्य करना चाहिए और खुद को संबंधित और सबसे नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट रखना चाहिए। आपकी स्वास्थ्य और संतुलन। आपकी स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा और सहयोग। इस युग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन हमें सहयोग की भी आवश्यकता है। हमें अपनी सामरिकता को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही सहयोग का भी उपयोग करना चाहिए। हमें समूह में काम करना और आपसी सहयोग को महत्व देना चाहिए। सेक्शन 5, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग। लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रगति को नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए और आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन करना चाहिए। हमें अपनी मार्गदर्शकों और साथीदारों की सलाह लेनी चाहिए और अपने प्रगति को मापने के लिए मापक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। अपनी प्रगति को मानचित्रित करने के लिए हमें विभिन्न मापक तत्वों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि संख्यात्मक लक्ष्य, समय सीमा, उपकरणों का उपयोग, आरंभिक और अंतिम ध्यानाकर्षण, संगठन के रूपांतरण आदि। हमें अपनी प्रगति को संवेदनशील बनाने के लिए संबंधित डेटा का सवाल करना चाहिए और उसके आधार पर आवश्यक संशोधन करना चाहिए। हमें इस प्रक्रिया के दौरान नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अपनी प्रगति को समय सारणी के आधार पर अनुकूलित करना चाहिए। यदि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े या हमारी प्रगति धीमी हो रही हो, तो हमें योजना में संशोधन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने संगठनात्मक कौशल, सहयोगी टीम का सहारा और मार्गदर्शकों से सलाह लेनी चाहिए। हमें संभावित समस्याओं और अवसरों का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक संशोधन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें सक्रिय रहना चाहिए और नई विचारों की प्रोत्साहन करनी चाहिए जो हमें और अधिक समृद्ध और सफल बना सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कार्य योजना को आवश्यकतानुसार संशोधित करना चाहिए। यही रहा हमारा आज का वीडियो, जहां हमने लक्ष्य निर्धारण, कार्य योजना और प्रगति की मॉनिटरिंग के बारे में चर्चा की। लक्ष्य निर्धारण हमारे सपनों को एक निर्देशिका देता है, कार्य योजना हमें विचारों को क्रियान्वित करने का मार्गदर्शन करती है और मॉनिटरिंग हमें प्रगति को मापने और आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अवसर देती है। जैसा कि हमने देखा, लक्ष्य निर्धारण करना आवश्यक है, लेकिन उत्कृष्टता को अनुभव करने के लिए हमें उसे साध्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करनी होगी। हमें निरंतर अपनी प्रगति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और आवश्यक संशोधन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, अवसरों को देखना चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और उत्साह बनाए रखना चाहिए। इस सफर में हमारे संगठनात्मक कौशल और सहयोगी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते समय हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति करनी चाहिए। हमें संशोधित कार्य योजना तैयार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और नई विचारों की प्रोत्साहन करनी चाहिए जो हमें अधिक समृद्ध और सफल बना सकते हैं। हमें अपनी प्रगति को संवेदनशील बनाए रखने के लिए संबंधित डेटा का सवाल करना चाहिए और उसके आधार पर आवश्यक संशोधन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर से मिलेंगे। सपनों को हकीकत में बदलने का सफर जारी रखें। हमारे चैनल प्रेरणा जंक्शन पर आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आपने हमारे साथ समय बिताया और हमारे चैनल प्रेरणा जंक्शन को चुना। हम यहाँ मनोरंजन, प्रेरणा और सृजनशीलता के साथ नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।
अगर आप हमारे चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट्स पाने का लाभ उठाएं। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल प्रेरणा जंक्शन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और सभी को मनोरंजन, प्रेरणा और सृजनशीलता का आनंद लेने का मौका दें। धन्यवाद दोस्तों, हमें फिर से मिलेंगे। अपनी प्रेरणाओं को साकार करने का सफर जारी रखें।